इसमें बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत व्यवस्थाएं होती हैं और वो सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां, सब कुछ इसी में होता है क्योंकि इसी के लिए कर रहे हैं ना। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान योग। तो आज के जो पल हमारे पास में शेष रह गए हैं उनको हम गोविंद की चर्चा करते हुए बड़े आनंदमय भाव में भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हुए बड़े आनंद के साथ में सुनेंगे। गोविंद की कृपा जब जिस पर होती है तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करना और करने का अधिकारी बनता है जी। और एक बात और भी नहीं है कि हमारे किसी इसी जन्म के पुण्य से हमें यह कथा सुनने मिले भगवान की, लेकिन ऐसा कहा गया है महापुरुषों ने कि हमारे कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का कोई महापुण्य जब उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत जैसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तब जाकर के हमारा मन भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, कराने के लिए उद्युक्त होता है अनेक कोटि जन्मों के पुण्यों में। तो आज यह कृपा बड़ी अच्छी प्रकार से हुई है। यहाँ कलेना गांव और कराने वाली देखो सपना, यहाँ की तो ये बेटी है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गांव में यहाँ ये कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ बड़ी अनुपमयी प्रवाह बहने वाली है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस व्यासपीठ से आगे प्रवेश करता हूँ, क्योंकि यह कथा का जो समय है आज का बहुत कम आपकी तैयारियों के हिसाब से रह गया है और बाकी चर्चाएं तो प्रतिदिन होंगी ही। आइए मानो कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की है, विशेष नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत विशेष, और किसी बड़े पुण्य के साथ, धर्मयुक्त पुण्य आपने किसी जीवन में किया हो, उस पुण्य का प्रताप हमें यह मिला है कि श्रीमद् भागवत कथा करने का विचार आया। कभी हमारे मन में कभी विचार आए कराएंगे, कब कराएं, कैसे कराएं, ये तो सब माध्यम होते हैं कि कैसे कराएंगे, क्या होगा हमारे जीवन में जब कराएंगे, लेकिन विचार आ जाना केवल यह बहुत बड़ी तपस्या का फल है किसी भी प्रकार से, क्योंकि माध्यम तो किसी न किसी एक को बनाना होता है। महाभारत जैसा युद्ध कराया भगवान ने, वहां भी माध्यम बनाए। अपने जीवन में माध्यम तो हमें बनाना पड़ता है, लेकिन किसी बहुत बड़े धर्म पुण्य के साथ में आज श्रीमद् भागवत कथा का यह ज्ञान समारोह, ज्ञान यज्ञ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी से बहुत बड़ी प्रार्थना हमारे जीवन में, हे प्रभु यह मंगल कार्य आप जो कर रहे हैं इसके भाव से हमारे जीवन को बड़ा अच्छा और सफल बनाना। आप जिसे श्रवण करने जा रहे हैं महाराज, यह 18,000 श्लोकों में प्रभावित है और इसका एक एक श्लोक है ना, वो बड़ा रसमय है, बड़ा आनंदमय है। और जिसकी जो रचना की है जगत का कल्याण करने के लिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने की, और इसके जो लेखक हुए हैं ये भगवान गणेश जी हुए हैं। तो ध्यान रखना है, जिससे ग्रंथ को लिखने वाले भगवान गणेश, गणनायक, लंबोदर, और वह भी पार्वती भगवान शिव के पुत्र, बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हों, जिस पुराण को उन्होंने अपने हाथों से लिखा हो, जिन श्लोकों को अपने हाथों से लिखा हो उन्होंने, और विचार करने वाले, सोचने वाले महाविद्वान व्यास जी महाराज जिन्होंने इसकी रचना की, उसमें कितना आनंद, क्योंकि दोनों ही परम मंगलमय हैं। एक का विवेक, एक की रचना, कितना आनंदमय भाव है। तो उस कथा सार में तो बड़ा ही दिव्य, बड़ा मधुर, बड़ा आनंदमय भाव होगा। व्यास जी महाराज ने जब इसे लिखा गया, भैया ये 18,000 जो श्लोक लिखे जाने हैं
अच्छा, इसकी रचना क्या बना है? जब हम अपना घर बनाते हैं ना, तो कहते हैं ना भैया ये घर बन गया, लेकिन नेम प्लेट किसके आगे जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? किशोरी भवन, लाडली भवन, या कृष्णा भवन, बिमला भवन, जो भी लिखे, अपना अपना भाव। तो इसमें जब इसकी रचना 18,000 श्लोकों में लिखी गई हुई, तो इसका उन्होंने कहा भैया ये आनंद रूपी जो ग्रह, हम जीवन में कितनी गलतियां करते हैं जिसका कोई पार नहीं, लेकिन सारी गलतियों को परमात्मा क्षमा कर देता है। और उस गोविंद को जिसने हमारे जीवन की सर्वस्व गलतियों को आज तक क्षमा किया हो, उसी से परे माने दूर हटते हैं, उसी से दूर भागते हैं। यह संसार का नियम है। तो मैंने कहा था इसका जो 18,000 श्लोकों में जो रचना की, जिसकी जो लेखक जिसे लिखा गया, इसका क्या नाम, क्या निर्माण किया? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत। यह वो ज्ञान है, प्रथम पृष्ठ पर लिखा है श्रीमद् भागवत। ने कहा भैया अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर क्या लिखा है इसे जान लेना, तभी प्रवेश करना है, ऐसे अचानक से नहीं जाना है। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा श्रीमद् भागवत। श्रीमद्, श्री माने लक्ष्मी के लिए भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर कहा भैया श्रीमद् माने अपने जीवन के जो मद हैं तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं, चाहे तो वह वैभव का मद है, चाहे वह बल का मद है, अभिमान जो भी है, उसको तो बिल्कुल बाहर करना है अपने जीवन से। और उसके बाद क्या करना है? कुछ जीवन में त्याग भी करना है। भागवत, भामाने भक्ति अपने अंदर निर्वाहित करो, गमाने ज्ञान, वह माने वैराग्य, अपने नाना प्रकार के अवगुणों से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि ऐसे शत्रुओं से वैराग्य लेकर के उन्हें अपने घर के दरवाजे से बाहर निकाल के प्रवेश करना है, तब माने त्याग। इनका त्याग करने के बाद में इसमें प्रवेश करो, तो ही श्रीमद् भागवत का कुछ तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, उससे पहले नहीं। तो कुछ मिल सकता है। देखिए इतना बड़ा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जैसे शत्रुओं पर विजय पाओ, न निकाल के फेंको बाहर, उसके बाद में श्रवण करो, और उसके बाद में भी क्या कहते हैं, तब कुछ मिल सकता है। अब कुछ माने कुछ, ऐसा नहीं कि आप इसे निकालने के बाद में बोले कि हम तो सर्वस्व पा चुके, नहीं, तब कुछ श्रीमद् भागवत जी का तब कुछ तत्व ज्ञान मिल सकता थोड़ा, और बस पीते रहो। ने कहा महाराज इसे कब तक पिए? उन्होंने कहा जीवन में आलयम, महाप्रलय आ जाए, मर जाओ, तब तक पीते रहो अपने जीवन में। अपने जीवन ऐसा नहीं कि यह 7 दिन का, ये तो 7 दिन है ना, हमारे जीवन में ही 7 दिन है, इसलिए 7 दिन की बात है। बाकी तो पीना का है, मतलब दिन रात्रि पीते रहो। आलयमः, जीवन का अंत हो जाए, चाहे महाप्रलय हो जाए, तब तक पीते रहो। इससे दूर भागा ही नहीं जाता, इससे दूर भागना ही नहीं है। अगर दूर भागोगे तो कुछ नहीं रहेगा, लगे रहो। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा। यह तो सदैव पान करने के योग्य है भैया। गुरुजी का बताया हुआ मंत्र सदैव उसका जाप करने योग्य होता है, उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठुकराया नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही सदा से कब तक पिए? अरे तब तक जब तक कि तुम्हारे प्राण शरीर से न निकल जाए, तब तक वही जप करते रहो जो बताया। इसलिए उसी का श्रवण करते रहो, जो श्रीमद् भागवत का जो हमें एक तत्व सार प्राप्त हुआ है, या एक अक्षर प्राप्त हुआ है, एक श्लोक या
प्राप्त हुआ है, या उसका कोई एक भाव हमें भागवत सुनने से मिल गया, उसी को लगातार ग्रहण करते रहो जीवन में, तो कल्याण हो। उसके बाद में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है अंदर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद है आखिर कौन? किसे प्राप्त करना? उन्होंने कहा भाई